गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर सोशल स्टडी टीचर। ठीक है, आप लोगों को जो मैंने प्रीवियस लेक्चर करवाया था, ठीक है, वो फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट के बारे में था। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो है अपना होमवर्क नोट कर लें। दिस इज़ योर होमवर्क। ठीक है, लर्न लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ लेसन नंबर 2। आप लोगों ने लेसन नंबर 2 का जो रफ कॉपी में मैंने क्वेश्चन लॉन्ग करवाए हैं, उसमें फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग लर्न कर ले, उसमें सेल्फ टेस्ट खुद से ले लें। ओके, बुक पेज नंबर 20। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस द शेल्टर्ड एरिया एंड मॉनसून। शेल्टर्ड एरिया मीन्स हमारे पास जो पनागाह होती है, लाइक हमारे घर का जो छत होता है, ठीक है, उसको पनागाह कहा जाता है, तो उसको शेल्टर्ड एरिया मीन्स जगह। ठीक है, some places are sheltered from the wind and the rain मीन्स के कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हवाएं चलती है, लाइक सी, ठीक है, या फिर बारिशें होती है। ठीक है, तो उससे जो है वो उसके लिए एक छत का सबब बनती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द रेंज ऑफ हिल्स कैन एक्ट एज अ बैरियर मीन्स रुकावट। कैसे? क्योंकि हमारे पास जो हिल्स, जो पहाड़ होते हैं, ठीक है, तो वो एक बैरियर, रुकावट होता है। कैसे? वन साइड में गेट लॉट्स ऑफ रेन्स बट द अदर साइड गेट्स वेरी लिटिल। कैसे? जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर एक बड़ा पहाड़ होता है, ठीक है, या फिर बड़ा माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, तो उससे हवा टकरा जाती है और माउंटेन के एक साइड पे बहुत ज़्यादा जो है क्लाउड्स बनते हैं, हवा ज़्यादा होती है, बारिश ज़्यादा होती है। ठीक है, और माउंटेन से आगे जो है, ठीक है, जिस तरह एक माउंटेन होता है और उसकी दूसरी साइड पे हवा नहीं जाती। एग्जाम्पल मैं दे दूँ, अगर हमारे घर का दीवार होता है तो एक साइड पे अगर हवा चल रही होती है तो दूसरे साइड पे तो हवा नहीं आती। जिस तरह आप लोगों का फैन रूम में चलता है तो बाहर तो हवा नहीं जाती, तो इसी तरह ये भी एग्जाम्पल है कि माउंटेन्स के एक साइड पे जो है हवा होती है, वहाँ पे क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है, और अदर जो दूसरा साइड होता है उसका बैक, तो वहाँ पे हवाएं नहीं जाती और वहाँ पे जो है क्लाउड्स नहीं बनते। तो इसलिए माउंटेन्स के एक साइड पे बारिश ज़्यादा होती है, दूसरे साइड पे नहीं होती। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रेन शेडो रीजन्स, लाइक दिस। But the other side get very little. This affects the climate of a place. In case of Chitral, Gilgit, which are the rain shadow and sheltered area. कैसे? कि चित्राल में भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, गिलगित में भी हैं, तो यही प्रोसेस फिर वहाँ पे होता है। हवाएं, यानी माउंटेन के एक साइड पे बारिशें होती है और दूसरे साइड पे बारिशें नहीं होती। ठीक है, तो बारिश और रेनफॉल और हमारे पास जो विंड्स हैं, तो ये उसके लिए एक शेल्टर्ड एरिया है, उसके लिए एक पनाह गाह होती है, मतलब छत सा बना हुआ होता है उस एरिया पे। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पेज 21। ठीक है, अब आप आए मूनसून की तरफ। ठीक है, मूनसून क्या होते हैं? जो बारिशें होती है, जैसे बरसात का मौसम होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं मूनसून हवाएं। ठीक है, मूनसून इज अ सीजनल, मौसमी होता है। ठीक है, इसके कुछ महीने होते हैं। विंड्स दैट ब्लोज फ्रॉम जून टू सितंबर, ये कौन से मंथ में होते हैं? जून और सितंबर में। ब्लोज मीन्स चलना, जो हवाएं होती है उसका जो रुख होता है। द सब कॉन्टिनेंट अक्रॉस द साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट मीन्स बरसगीर, ठीक है, एंड अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया, यानी हमारे पास साउथ ईस्ट एशिया से जो हवाएं क्रॉस कर लेती है, लाइक अ मैप। दिस इज द मैप ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। ठीक है, तो हमारे पास ये उसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर ये हमारे पास पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये ईरान है, लाइक चाइना, ठीक है, ये इंडिया है, ठीक है, ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल मीन्स के मतलब तीनों साइड जो है वो लैंड एरिया होती है और एक साइड जो है सी होता है, उसको बे कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास वहाँ का यहाँ पे क्या कहा है कि साउथ ईस्ट एशिया, अगर हमारे पास ये डायरेक्शन है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, तो साउथ ईस्ट यहाँ से जो हमारे पास ये जो एरोज लगाई है, ठीक है, यहाँ पे जो हवाएं आती हैं,
ठीक है, ब्लोज अक्रॉस फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया, यानी यहाँ से गुजर के जाती है। इट ब्रिंग्स रेन व्हेन इट ब्लोज फ्रॉम द साउथ वेस्ट ओवर इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल। किससे आती है? ये हमारे पास इंडियन ओशन है, ठीक है, ये पूरा, और बे ऑफ बंगाल से ये क्रॉस, मतलब वहाँ से गुजर कर आती है, ठीक है। इसी यही डायग्राम जो है हमें हेल्प आउट करती है। तो पहले जो है ये यहाँ से जो हवाई आती है, तो ये उसमें बहुत, अगर मैं एग्जांपल दूँ, एक बाल्टी में पानी होता है, तो अगर एक जगह पे हम लेके जाएं तो वो फुल भरा हुआ बाल्टी होता है लग, फिर दूसरी जगह पे हम जाते हैं तो वहाँ पे कुछ पानी किसी ने पिया होता है, या कूलर ले लें तो उसमें फिर और कम पानी रह जाता है, फिर दूसरी जगह पे। तो इसी तरह श्रीलंका में जो हवाएं आती है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। फिर जब इंडिया में आती है तो उससे फिर श्रीलंका से कम बारिश होती है। लेकिन पाकिस्तान में जब पहुँच जाती है जून और सितंबर में, तो वहाँ पे बनिस्बत इंडिया और बनिस्बत श्रीलंका की बारिश कम होती, क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी और उसमें जो है नमी बहुत कम रह जाती है। तो इस वजह से पाकिस्तान में फिर बारिशें कम होती हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ जो है, इन पाकिस्तान द मानसून अराइव्स इन समर। अराइव्स मीन्स आना, मतलब जो आ जाती है, ठीक है। इन समर, जब हमारे पास समर का मौसम आ जाता है, ठीक है। रेन क्लाउड्स ब्लो टूवर्ड वेस्ट कोस्ट एंड सेंट्रल प्लेन्स ऑफ इंडिया। वेस्ट कोस्ट मीन्स, यानी हमारे पास ये जो एरोज लगी है, ठीक है, इसको वेस्ट कोस्ट कहा जाता है, ठीक है। प्लेन्स ऑफ इंडिया, यहाँ से कुछ हवाएं आ जाती हैं, ठीक है। बाय द टाइम ऑफ मानसून विंड्स रीच टू पाकिस्तान, लेकिन जब वो हवाएं पाकिस्तान तक पहुंच जाती हैं, ठीक है, रीच मीन्स पहुंच जाती है, देयर इज अ लिटिल रेन लेफ्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत कम बारिश रह जाती है, ठीक है। लेफ्ट मीन रह जाना। मानसून रेन इन पाकिस्तान फॉल बिटवीन द मंथ ऑफ जुलाई एंड सितंबर, और ये जो बारिशें होती है, बरसात का मौसम होता है, तो ये हमारे पास जुलाई और सितंबर में होता है। बस इसी का यही प्रोसेस है कि हमारे पास जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसके साउथ जो है हमारे पास साउथ ईस्ट से जो हवाएं आती हैं, ठीक है, या फिर जो है इंडिया ऑफ कोस्ट वेस्ट कोस्ट है, ठीक है, तो ये इंडिया के सेंटर से गुजर के जाती है, जब पाकिस्तान में पहुंचती है तो उस टाइम पर जुलाई और सितंबर का मंथ होता है। लाइक श्रीलंका एंड इंडिया, वहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती है बनिस्बत पाकिस्तान के, पाकिस्तान में बारिश कम रह जाती है। क्यों? क्योंकि हवा में जो वाटर वेपर्स होते हैं वो काफ़ी कम रह जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे बारिशें कम होती हैं। विंटर रेनफॉल इज़ मेनली इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द कंट्री। अब देखें, ये हमारे पास नॉर्थ और वेस्ट है, साउथ ईस्ट की तो बात हो गई ना, अब नॉर्थ और वेस्ट, यानी पाकिस्तान का हमारे पास नॉर्थ मीन्स चाइना, और जो हमारे पास, ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो हमारे पास जो है ये नॉर्थ है और ये जो है हमारे पास वेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ से फिर विंटर में हवाएं आती है और यहाँ से फिर बारिशें होती हैं। ब्रॉड लाना, ठीक है, ब्रॉड लाना बाय विंड ब्लोइंग ओवर ईरान इन अफगानिस्तान, और ये हवाएं फिर ईरान और अफगानिस्तान से आती हैं। लाइक दिस इज द मैप ऑफ पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान है और ये ईरान है, तो यहाँ से फिर ये हवाएं आती हैं, ठीक है। बाय द टाइम दे रीच पाकिस्तान देयर इज़ अ लिटिल रेन लेफ्ट, तो उस टाइम जो है हमारे पास जब ये पाकिस्तान तक पहुँचती है तो यहाँ पे फिर बारिश, जिस तरह ये समर में था, श्रीलंका में ज़्यादा बारिश होती है, इंडिया में होती है, फिर पाकिस्तान में, तो इसी तरह ईरान, फिर अफ़गानिस्तान, फिर पाकिस्तान, तो इसी तरह पाकिस्तान तक जब हवाएं पहुंचती हैं तो उस टाइम जो है हमारे पास बारिश बहुत ज़्यादा कम रह जाती है, मतलब जो क्लाउड्स बनते हैं उसमें वाटर वेपर्स बहुत कम होते हैं और उससे जो है हमारे पास फिर जो है बारिश कम होती है, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए तो आज जो मैंने आप लोगों को और येस्टरडे जितने टॉपिक्स करवाए थे तो ये हमारे पास थे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, यानी यही रेनफॉल, हाइट, ठीक है, क्लोजनेस टू द सी एंड शेल्टर्ड एरिया, और जो हमारे पास मानसून है,
तो ये हमारे क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, ठीक है। और इसी से जो है हमारा सारा प्रोसेस चलता है, कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है। तो इसलिए आप लोगों यही समझ लें कि हमारे मुल्क में अगर बारिशें ज़्यादा होती है तो वो किस वजह से होती है, बारिशें कम होती है तो वो किस वजह, क्योंकि पाकिस्तान में बारिशें इसलिए कम होती है क्योंकि यहाँ पे जो क्लाउड्स बनते हैं वो उसमें पानी कम होता है। जबकि श्रीलंका में अगर न्यूज़ में देखें तो फ्लड ज़्यादा आते हैं इंडिया में बनिस्बत पाकिस्तान के। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती है बनिस्बत पाकिस्तान। पाकिस्तान में बहुत कम बारिशें होती है, तो इस वजह से यहाँ पे जो है हमारे पास रेनफॉल भी कम होता है। थैंक यू।